Abhishek, if you could please walk our viewers through what the key demands of the nurses are. Yes, definitely. I am sitting right now with the frontline COVID warriors. These are the nurses who have spent 2 years fighting the COVID and, helping the people across Maharashtra. And now they're sitting on ground and demanding that there should be a pay hike. They should get salary as equivalent to the central government nurses. At the same time, contractual nurses should get permanent job, and the outsourcing, one of the important factor that the outsourcing which is being done by the state government for recruiting of nurses should stop, and they should be getting regularized recruitment as being one of the important and major demand by them. And the COVID allowance, the nursing allowance which is still pending, is what they're demanding. Let's try and speak to them and understand why are they protesting, what exactly they want from the state government. क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या मांग है? हमारी सर ये मांग है कि हमारा जो कंत्राटीकरण हो रहा है वो स्टॉप होना चाहिए। हमें अगर कंत्राटीकरण में भर्ती किया तो हमें पेमेंट कम मिलेगा। अगर पेमेंट कम मिला तो हमारा फिजिकल भी शोषण हो सकता है। हम कम पैसे मिले तो हमारा घर कैसा चलाना, हम फैमिली की तरफ नहीं देख सकते हैं, हमारा बच्चों का एजुकेशन भी नहीं कर सकते। इसमें कैसा हो, गरीब कर्मचारी गरीब हो जाएगा और ये राजकारणी लोग और भी अमीर हो जाएंगे। और अपना कंत्राटीकरण किए तो ये लोग अपने को गुंडे के हाथ में दे देंगे। पहले इंग्रज ने कैसा करा, व्यापारी बन के आए और राज्य करके बने, और आपको हमें गुलाम की वागणू दे दे आप सबको। तो ये एक शतक भी नहीं पूरा हुआ तो ये लोग और हमें गुलामी में डाल रहे हैं। ये जो पैसे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं करके राज्य सरकार को खुद भर्ती करनी चाहिए, क्यों है, इसके क्यों जरूरी लगता है? इसकी ज़रूरी लगता है क्योंकि सर 4 साल की बहुत सारी ट्रेनिंग के बाद, पढ़ाई के बाद हमें शासकीय नौकरी मिलती है। पूरी महाराष्ट्र राज्य से परीक्षा होती है, उसमें हम पास होते हैं तभी जाके हमें अगर शासकीय नौकरी मिल रही है। तो जैसे हमने सपना देखा था कि मैं पढ़ाई करूंगी, ट्रेनिंग लूंगी और एक शासकीय नर्स बनूंगी और रुग्ण सेवा करूंगी, तो वैसे ही असंख्य जो स्टूडेंट्स है, जो आने वाली पीढ़ी है, वो सपना देखना ही छोड़ देगी अगर ये शासक खासगीकरण और कंत्राटीकरण करेंगे। वैसे ही सर कोविड के काल में 2 साल में हमने रुग्ण सेवा, हमारी फैमिली छोड़ के, हमारा पूरी तरह से मेहनत करके रुग्ण सेवा की है। अगर खुद का लड़का बाप को देखने को नहीं आ रहा था, बट हम नर्सेस रुग्ण के आखिरी सांस तक उनको बचाने का प्रयास कर रहे थे, फिर भी हमें कोविड भत्ता नहीं मिला। कोविड भत्ता भी नहीं मिला और कंत्राटीकरण करने के बाद एक नर्स की जगह 4 नर्स लेंगे, लेकिन उसकी पढ़ाई, उसकी ट्रेनिंग तो सेम होगी। केंद्र शासन में जो नर्स रुग्ण की सेवा करती है उसी ही तरह अगर राज्य शासन की नर्स कोई पेशेंट की, रुग्ण की सेवा कर रही है तो वेतन में फर्क क्यों? समान काम है तो समान वेतन भी मिलना चाहिए। हमारी बदली, प्रशासकीय बदली करके उन्होंने निर्णय निकाला है कि 5 या 6 साल के बाद इनकी बदली होनी चाहिए, लेकिन नर्सेस पूरी तरह से उनका प्रोफेशन रुग्ण सेवा की बेस पे डिपेंड है, बेस पे आधारित है। तो उनका अगर इकोनॉमिक चीजों में कुछ संबंध ही नहीं आ रहा है तो ये प्रशासकीय बदली से उन्हें हटा देना चाहिए। उन्हें रुग्ण सेवा के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ना ही कि उनके पैर निकालने का प्रयास करना चाहिए। Definitely, it is an important thing to understand here. Equal pay for equal work is what they're demanding. Similar salary which has been given to central nurses is what they're demanding. And to stop outsourcing is their prominent demand when it comes to recruitment of nurses in Maharashtra.